दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। उनके साथ बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी मौजूद हैं। अब क्या कुछ कहना है संजय जायसवाल का? अमितेश, जिस तरीके से बिहार में अभी राजनीति हो रही है, जो ट्वीट किया गया है आरजेडी की तरफ से। जी, बात करते हैं बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद संजय जायसवाल से। संजय जी, आरजेडी का ट्वीट आया है, नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह चल रहा है, आरजेडी का ट्वीट आया है, ताबूत से उसकी तुलना की गई है। राष्ट्रीय जनता दल एक जनतांत्रिक पार्टी तो है नहीं, उसका निर्माण ही हुआ है एक व्यक्ति के पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, एक मंत्री के बच्चे को उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए, दूसरे को पर्यावरण मंत्री बनाने के लिए, बेटी को राज्यसभा सदस्य बनाने के लिए। तो ऐसे दल को जनतंत्र पर विश्वास हो ही नहीं सकता है। उनके लिए भारत की संसद जो है वह ताबूत तो लगेगी ही, क्योंकि उनको यह लगता है कि कैसे एक गरीब चाय बेचने वाले का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, कैसे देश में जो हमारे परिवार के नहीं है वह लोग सांसद बन सकते हैं, कैसे वह सांसद में जाके कानून बना सकते हैं। इस देश में हमारे विरोधी दलों को लगता है कानून बनाने का हक, इस देश को चलाने का हक और इस देश में घोटाले करने का हक केवल उन्हीं को है। आपने खुद देखा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल कभी इस देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारियों की जो लिस्ट बनाए थे 45 के, उन 45 के घर में जाके उनके पैर छू रहे हैं कि कृपया कर हमें मदद कीजिए। तो ये सारे भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है और भ्रष्टाचारियों के लिए संसद भवन ताबूत से कम नहीं है, क्योंकि यहीं से कानून बनते हैं, यहीं से जनतंत्र की रक्षा होती है और यहीं से जो इन्होंने परिवार के नाम पे जो घोटाले किए हैं, जो परिवारवाद को आगे बढ़ाया है और इस देश में चारा घोटाले से लेकर आज तक जितने घोटाले किए हैं उन सब की जवाबदेही संसद ही तय करती है। आरजेडी और जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि आदिवासी हैं, महिला हैं, उनसे अगर राष्ट्रपति से उद्घाटन कराया जाता तो बेहतर होता। नीतीश जी को बताना चाहिए कि उन्होंने किन परिस्थितियों में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन उन्होंने स्वयं किया था। कम से कम बोलने से पहले अपने अंदर तो झांक लें। एक देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन हो रहा है, यह पूरे देश के लिए फख्र की बात है। दुख की बात यह है कि मोदी जी के विरोध के नाम पर आज विरोधी दल इस स्तर पर नीचे गिर गए हैं कि वह मोदी विरोध और देश विरोध को एक बराबर मानते हैं। भारत के संसद भवन का विरोध करना यह देश का विरोध है, यह व्यक्ति का विरोध नहीं है। उनमें से भी 150 से ज्यादा सांसद हैं, वह भी यहाँ बैठते हैं, वह भी कानून बनाते हैं, वह भी स्टैंडिंग कमिटीज में रहते हैं, उनके भी चेयरमैन होते हैं, उनके लिए भी कार्यालय होता है और सब मिलकर के देश का भविष्य तय करते हैं, चाहे वह सत्ताधारी दल हो या विरोधी दल हो। और वैसे जनतंत्र के भवन को ताबूत से तुलना करना बताता है कि राजद को लोकतंत्र पर नहीं है, इनका केवल यह है कि मेरा बेटा, मेरा परिवार ही इस देश को चलाए। और उसी प्रकार चाहे वह राहुल गांधी जी हो, चाहे शरद पवार जी हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे चंद्रशेखर राव, कौन है, चलिए सभी ने अमितेश, केवल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल से बातचीत करने के लिए, उनकी प्रतिक्रिया सुनाने के लिए। इसी बीच दर्शकों को बता दें कि जो ट्विटर पर हैंडल से ट्वीट किया गया है आरजेडी की तरफ से तस्वीर, उस पर बिहार में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो सुनाते हैं। ये पूरी तरह जनता तय करेगी कि 2024 और 25 में राजनीतिक तौर पर उसी ताबूत में बंद करके राष्ट्रीय जनता दल को समाप्त कर देगी। एक चीज बड़ा स्पष्ट है, आज उद्घाटन हुआ और उद्घाटन के समय इस तरह का बयान, इस तरह का ट्वीट, यह स्पष्ट दिखता है कि उनकी मानसिकता पूरी तरह भारत विरोधी है। भारत के 140 करोड़ भारतीयों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम राष्ट्रीय जनता दल ने किया है। राजद को पूर्ण रूप से उसी ताबूत में बंद कर जनता समाप्त करने का काम करेगी। तो अगर नया पार्लियामेंट की तुलना कॉफिन से की गई है तो ये तो आपको बीजेपी वालों से पूछना चाहिए, नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए, अमित शाह जी से पूछना चाहिए कि इसका डिजाइन किसने किया। ये हम लोग से पूछने से तो कोई फायदा नहीं है, वो लोग से पूछे ना कि इस तरह का वो डिजाइन क्यों बनवाए, वो तो वही बेहतर जवाब दे पाएंगे इसका।
लोकतंत्र का यह मंदिर 21वीं सदी के नए भारत में भव्य स्वरूप धारण कर रहा है। आज के दिन किसी भी प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। आज ये शुभ ऐतिहासिक अवसर है, तो सभी राजनीतिक दलों को दलगत भावना से ऊपर उठकर इसका सम्मान करना है। मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार की मन में जो राजनीतिक दुर्भावना हो, उसकी अभिव्यक्ति के आगे और अवसर आते रहेंगे। इस शुभ अवसर पर ऐसी चीजों से बचना चाहिए। देखिए, हमारा इतना प्राचीन परंपरा जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होती है, दुनिया के तो तमाम देशों का इतिहास ही नहीं है 2300 का। हमें यह गर्व करने का विषय है, राजनीति करने का विषय नहीं। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो ये ट्वीट कर फोटो दिखाया गया है और पूछा गया है ये क्या है, इसका मतलब है कि जिस तरह से केंद्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार इतिहास को दफन करने में लगी हुई है, इतिहास को बदलने का काम हो रहा है, इतिहास मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, इसी को लेकर के इस तरह की तस्वीरें सांकेतिक रूप से दिखाई गई है। और पूछा गया है क्या लोकतंत्र के मंदिर में सिर्फ भाजपाइयों का अधिकार है, लोकतंत्र के मंदिर का भगवाकरण होगा, लोकतंत्र के मंदिर में विपक्ष की कोई अहमियत नहीं होगी। आज महामहिम राष्ट्रपति महोदया का अपमान हुआ है, तो देश में अगर कोई संविधान को रौंदेगा, लोकतंत्र आज रो रहा होगा। तो नए संसद भवन पर बिहार में राजनीति जमकर हो रही है। एक एक करके उन सभी प्रतिक्रियाओं को और राजनीति को समझाने की कोशिश आपको करते रहेंगे। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक।